एक था लंदन प्लान जो आज से 3 साल पहले किया गया था, और लंदन प्लान के तहत इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखना था, उनको इक़्तिदार से बाहर रखना था। रजीम चेंज ऑपरेशन से ये सिलसिला शुरू हुआ था, जनरल बाजवा साहब ने शुरू किया था, और जब फिर जनरल आसिम मुनीर साहब लंदन प्लान के तहत वो आर्मी चीफ बने और रिटायर्ड थे, रिटायर्ड होने के बावजूद उनको आर्मी चीफ बना दिया गया। और उसके बदले में उनको क्या हासिल हुआ? उसके बदले में तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए गए, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, इन सब के चलते हुए मुकदमात ख़त्म कर दिए गए, और रेड कारपेट पे मुजरिम का इस्तकबाल हुआ। वो सारी सूरत आपके सामने, वो है लंदन प्लान 1 था। और जब इमरान खान साहब और हम सब लोग ये कहते थे कि जनाब ये जो पिछले 25 साल से आप एक तगोदौ कर रहे थे कि जनाब ये करप्ट टोला है, करप्ट ख़ानदान है, और इनकी जायदादें हैं बैरून मुल्क जो कि हैं, तो ये पाकिस्तान को लूट रहा है, ये ख़ानदानी सियासत, मरूसी सियासत ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन वो सारी चीज़ें लंदन प्लान के, जब लंदन प्लान हुआ, लंदन एग्रीमेंट होना चाहिए बल्कि लंदन अकॉर्ड हुआ नवाज शरीफ साहब में और जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान, तो उसके बाद वो सब के सारा अंडू हो गया और रिवर्स गेयर लगा। तमाम मुकदमात आनन फानन ख़त्म कर दिए गए, शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी के, शहबाज शरीफ साहब एंड फैमिली के, नवाज शरीफ साहब एंड फैमिली के, मरीम साहब एंड फैमिली के, सब के ख़त्म कर दिए गए। और उसमें ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा मार्का था वो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन चोरी था। वो भी फॉर्म 47 जाली दिया गया। इसमें उनके जो मुआवनीन थे इस इलेक्शन चोरी में, वो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके 4 रतन, और काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस उस वक्त के ये थे। तो ये तो है लंदन प्लान। लेकिन उस लंदन प्लान में कुछ नवाज शरीफ साहब के लिए कोई अच्छा नहीं साबित हुआ ये सारे का सारा सेटअप, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, मरीम साहब वज़ीर आला बन गई, नवाज शरीफ साहब के हाथ में क्या आया? रुसवाई और ज़िल्लत। और वो एबटाबाद मानसेरा इलेक्शन हार गए, और लाहौर वाला डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला भी हार गए, और उनको जाली फॉर्म 47 दे दिया गया। और उनको जिस तरीके से उनका रिज़ल्ट हासिल किया गया रिटर्निंग ऑफिसर से, पहले रिटर्निंग ऑफिसर को मारा पीटा गया, उसने इनकार किया, उसको रातों रात तब्दील किया गया, नए रिटर्निंग अफसर आए और उन्होंने फॉर्म 47 नए जारी कर दिए और ये रिज़ल्ट आ गया। और उस वक्त ये सारा फ़ैसला हुआ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में, और उनका ये हुक्म था कि जाली फॉर्म 47 जो है वो लाए जाएं, और मैं इमरान खान और पीटीआई को नहीं देखना चाहता। तो ये हो गया। उसके बाद जनाब नवाज शरीफ साहब नाराज़ थे, और वो इस ताड़ में थे कि आने दें ज़रा, वक्त आएगा, और वक्त आएगा तो फिर मैं देखूँगा। तो वो वक्त आ गया, 3.25 साल गुजर गए। तो अब इस दौरान एक कानून भी आ गया जी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत वो 3 साल के बजाय 5 साल कर दी गई। लेकिन उसमें कुछ लकूनाज हैं कि वो मौसर माजी नहीं है, क्योंकि पहले 3 साल की अपॉइंटमेंट हो चुकी थी। अब जो अगला आर्मी चीफ आएगा, गो कि वो कानून, वो जो लेजिस्लेशन की है, कानून साजी की है, वो भी जाली पार्लिमान ने की है, इलेक्शन चोर पार्लिमान ने की है, जाली फॉर्म 47 हारे हुए लोग, ये सारे का सारा फेक सिस्टम है, तो उसने की है। तो इसके बावजूद अगर उसको मान लिया जाए उस कानून को, तो फिर भी वो जनरल आसिम मुनीर साहब पे लागू नहीं होता, क्योंकि वो अगला आर्मी चीफ आएगा, वो 5 साल के लिए, उसकी अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए होगी। अब जनरल साहब कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर आपने मुहैया पूरा नहीं किया, लिहाजा नया आर्मी चीफ करते हैं जी। और अब जान के लाले पड़े हुए हैं जनाब जनरल साहब को। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उसमें उनको फील्ड मार्शल का ओहदा भी मिल गया। तो फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो सेरेमोनियल होता है, और इख्तियार सारे आर्मी चीफ के पास होते हैं। जो फील्ड मार्शल का ओहदा है, और उसमें वो जो एयर चीफ पे उनका कंट्रोल नहीं है, फ़िज़ाइया पे, बहरिया पे उनका कंट्रोल नहीं है, और स्ट्रेटेजिक जो हमारी कोर है उस पर वो एक अलग, वो उसको चेयरमैन जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर देखता है जी, जिसके सरबराह साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं। तो इस तरीके से फील्ड मार्शल का ओहदा जो है सेरेमोनियल है, और एक बस दे दिया गया और अर्न किया है वो कौल राना सनाउल्लाह साहब ने, तो वो अर्न तो कर लिया। अब आ गया है मामला फिर एक लंदन प्लान के बाद, जब उसके बाद हुआ जी मरी प्लान हुआ। मरी में फिर ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहबा और जनाब जनरल साहब जो हैं वो शरीक हुए मुबैना तौर पर मरी में, और वहाँ पे फिर ये बात तय हुई, तय करने की कोशिश की गई,
और ख़बर ये चलवाई गई कि जनाब बात हो गई है हमारी और तसलसल का फ़ैसला हो गया है, क्योंकि एक्सटेंशन एक लानत है, गाली बन चुकी है। अब एक्सटेंशन के बजाय लफ्ज़ तसलसल इस्तेमाल किया गया। तसलसल क्या है कि जाली निज़ाम चलता रहे, इलेक्शन चोरी का निज़ाम चलता रहे, फिस्तायत चलती रहे, जाली अदलिया जो कायम की गई है वो चलती रहे, और मीडिया पर पाबंदियाँ बरकरार रहें, ऑनरेबल जजेस को डराया धमकाया जा रहा है वो बरकरार रहे, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है वो चलता रहेगा, पीटीआई को किनारे लगाना है, बिल्कुल साइड पे उठा के बाहर फेंकना है, ये तसलसल, ये वो तसलसल है। और इसके साथ साथ इसके नतीजे में जो तसलसल है, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई है, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, ये पूरा है, तबाही है। तो ये भी तसलसल है। तो इसका मतलब है ये तसलसल, तो ये तो पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। बहरहाल लंदन में जो इनकी मीटिंग हुई थी उसमें 3-4 बातें नवाज शरीफ साहब ने रखी, और वो ये था कि एक्सटेंशन तो अगर लेनी है तो वो 2 साल की होगी, पहली बात है। 2 साल की एक्सटेंशन मिलेगी, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? उससे पहले इमरान खान साहब को सज़ा सुनानी होगी, तोशाखाना केस में भी और 9 मई के मुकदमात में भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को भी सज़ाएँ सुनाना होंगी 9 मई के मुकदमात में, और पार्लिमान में मुस्लिम लीग नवाज़ को जो है वो मज़ीद जो है वो मेजॉरिटी दी जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गला घोंट दिया जाए। तो ये किया जाए। जनरल फैज़ हमीद साहब को जो ऑलरेडी हिरासत में हैं, उनको भी कोर्ट मार्शल करके उनको भी सज़ा सुना दी जाए। इमरान खान साहब को भी सज़ा सुना दी जाए, इमरान खान साहब का भी है जी, उनको भी सज़ाएँ सुनाई दी, ये रखा गया। और ये शर्त ये आयद की गई कि ये जो मामला है ये मिड अक्टूबर तक ये हो जाना चाहिए, यानी 15 अक्टूबर से आगे नहीं जाना चाहिए, और जितनी जल्दी हो जाएगा तो उसके मुताबिक फिर हम इसको दोबारा बैठेंगे और ये एक्सटेंशन का मसला हल करेंगे। लेकिन 2 साल की एक्सटेंशन होगी। जनरल साहब 5 साल की एक्सटेंशन चाहते हैं। वो कहते हैं कि 5 साल का नया नोटिफिकेशन आए और 5 साल होना चाहिए। तो इस पर फटा पड़ा हुआ है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, उनको पता है कि अगर एक दफ़ा 5 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी तो उनके हाथ पाँव तो कट गए 5 साल के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे किसने पूछना, मेरी कोई अहमियत नहीं है, शहबाज शरीफ साहब और मरीम साहब मौजें कर रहे हैं। तो लिहाजा ये एक झगड़ा चल रहा है। तो 2 साल के बदले में भारी भरकम शराइत। अब जनाब ज़रा थोड़ा सा आ जाते हैं मरी के बाद क्या हुआ। फिर मरी का जब ये हो गया, ये शराइत रख दी गई कि 2 साल की एक्सटेंशन मिलेगी, लेकिन आपको ये काम करने पड़ेंगे। तो उसके लिए फिर क्योंकि जब ये तंग कर रहे थे, थोड़ा सा आंखें दिखा रहे थे, मूड दिखा रहे थे नवाज शरीफ साहब, तो उसका फिर हल ये निकाला गया कि फौरी तौर पे इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमात में याहिया अफरीदी साहब की अदालत से जो है वो ज़मानतें हो गई 9 मई के मुकदमात में। और आपको पता है याहिया अफरीदी साहब तो जो है वो पानी नहीं पीते पूछे बगैर, तो उन्होंने ज़मानतें ले ली और उस ज़मानतों से पीटीआई को बूस्ट मिला। और जब बूस्ट मिला तो ये पैसे ही था असल में। कभी देखें, अगर आपने मुझे एक्सटेंशन ना दी तो फिर ये हमारे साथ हमारा ऑप्शन तो मौजूद है इमरान खान, तो फिर हम इमरान खान से मामला तय कर लेते हैं और उनको रिलीज़ कर देंगे। तो जब ये हुआ तो उसके बाद फिर हड़बड़ाहट मची तो फिर दोबारा से इनके आपस में पैगाम रसानी हुई कि ठीक है जी, करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं फ़िलहाल। और उसको बाद फिर ब्रेक लगा दी गई इमरान खान साहब पे। उधर इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं और इनका ख्याल था कि इमरान खान साहब को हम ज़मानत पर जब ज़मानतें मंजूर हैं तो वो कोई ना कोई 2 बोल अच्छे बोलेंगे और कहेंगे जनाब बहुत एहसानमंद हूँ आपका। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। वो बदस्तूर जनरल आसिम मुनीर साहब को एक फिस्ताई हुक्मरान के तौर पे बयान कर रहे हैं और वो पीछे नहीं हट रहे। ये तो अब आते हैं ये जो मामला है जी, तो अभी तक नोटिफिकेशन, तो इमरान खान साहब को दोबारा से उनके मुकदमात जो हैं वो फिर फुल स्टॉप कर दिए गए। और अब तोशाखाना केस नहीं, तोशाखाना अलकादर ट्रस्ट जो है वो नहीं लग रहा, क्योंकि सिर्फ अलकादर ट्रस्ट में ज़मानतें होनी है, वो नहीं लग रहा जी। और चीफ जस्टिस डोगर साहब नहीं लगा रहे, गैर आइनी है। तो इस तरह बाकी स्टेटस को कर दिया गया। फिर तोशाखाना केस को तेज़ कर दिया गया। ये मैं मरी प्लान के बाद तोशाखाना को तेज़ कर दिया गया। और अब जो इत्तलाआत हैं इस दौरान हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बाहर पाकिस्तान से निकल गए और आ गए लंदन कि जी मैं इलाज के लिए आ रहा हूँ।
और उसके बाद वो लंदन से चले गए, क्योंकि वो ये इधर लंदन पहुँचे हैं शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी और जनरल आसिम मुनीर साहब, नवाज शरीफ साहब जिनेवा चले गए। और अब जाहिर है जी, अब वो कहते हैं कि आए उधर आके बात करें। तो अब इतलात ये हैं कि कल चूँकि लंदन में जो प्रोग्राम था उसमें जहाँ आसिम मुनीर साहब उसमें शरीक नहीं हुए, और परसों ही वो निकल गए थे ब्रसल्स के लिए। तो ब्रसल्स और ब्रसल्स से जिनेवा ये इतला मौजूद है, क्योंकि अब ये सारे कह रहे हैं कि जनाब ये काम तो मियाँ साहब ने करना है, बड़े मियाँ साहब ने, उनकी अप्रूवल होगी तो बात आगे बढ़ेगी, और उनकी अप्रूवल के बगैर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं करेंगे, ये पत्र जो है जारी नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन, इस हद तक तो है। अब उधर गए हैं तो जाहिर है जनरल साहब जो हैं उनके लिए अपने मसाइल हैं। अब वो चाह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा ये मैं कर तो दूंगा, जो फैज़ हमीद को भी सज़ा सुना दूंगा, इमरान खान को भी सज़ा हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा जल्दी में नहीं होना चाहिए, तो ये रूटीन में हो जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए अब जो इस वक्त सिचुएशन सिनेरियो बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो तोशाखाना बरियत की जो अपील थी वो काफ़ी अरसे से सुनी नहीं जा रही थी। तो राजा इनाम मिन्हाज साहब PCO जज हैं, उन्होंने सुनी, और सुनने के बाद वो तारीख़ जो है वो अक्टूबर का पहला हफ्ता उन्होंने तारीख़ दे दी, अक्टूबर के पहले हफ्ते में। और हालांकि फौरी सुनी जा सकती थी। पहली बात है कि जस्टिस बाबर सत्तार हैं, बाकी जो ऑनरेबल जजेस हैं वो पहले सुन रहे थे, उनको भी नहीं दी गई। डोगर साहब ने भी सुनी और उन्होंने राजा इनाम मिन्हाज को दे दी। और अर्ली हियरिंग के लिए था वो भी नहीं सुनी, और उन्होंने कहा कि जी अक्टूबर का पहला हफ्ता हम ये आपको दे रहे हैं। अब इधर अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये तोशाखाना को ले गए, यानी उनका कोई इरादा नहीं है। और उसके बाद इधर जो जेल ट्रायल चल रहा है तोशाखाना 2 का, वो उनको मौका दिया है कि आप ज़रा जल्दी जल्दी सज़ा सुनाएं। तो उनको 25 सितंबर को अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला है, अपील है, वो 25 सितंबर को रखी है। 25 सितंबर में अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, आज 21 है, तो 25 तारीख उसके लिए रखी है। अलकादर जो ट्रस्ट है केस है उसमें जो अपील है इमरान खान साहब की, वो सज़ा बुशरा बीबी की और उनकी वो 5 मिनट के अंदर सस्पेंड हो सकती है। सस्पेंड होगी तो उसमें बाहर आ जाएंगे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, तो वो उसका भी फैसला नहीं हो, उसको 25 सितंबर तक ले गए। और उसके बाद आ जाएं, इस दौरान क्या करना चाह रहे हैं। अब तोशाखाना है, कल मंडे है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, इन 3 दिनों के अंदर अंदर जो है वो तोशाखाना का फैसला सुनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट तमाम जो गवाहान हैं वो हो गए हैं, और जल्दी जल्दी वो फैसला सुना, क्योंकि पिछली 2 हियरिंग्स हुई हैं वो कुछ 6-6 घंटे की हुई हैं। तो अगली हियरिंग जो है वो हो सकता है 12 घंटे की हो जाए, तो उसमें उन्हें कहा जाएगा कि जनाब बस जल्दी जल्दी करें, तो उनको सज़ा सुनाई जा रही है। तो लिहाजा एक और उनको कहा जाएगा कि ले जनाब हमने तोशाखाना में भी सज़ा सुना दी।